जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हर हाल में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं। यदि आपने पूरा डेडिकेशन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर 2024 में हमें हर हाल में जरब क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। इस वीडियो में हम दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक तो ये है, इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे। मतलब जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सी यूनिट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। भाई जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, उसे हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत डीपली, बहुत डिटेल से पढ़ना चाहिए। जिस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसे हमें सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। तो एक तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा दिसंबर 2024 में हर हाल में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, जिसमें 2 बार जेआरएफ मेरा पीजी अपेयरिंग के साथ क्वालिफाई हो गया था। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मेरा जो अपना खुद का 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आगामी जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर 2024 में, उसके लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका बहुत आसानी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। तो ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिलहाल का जो पेपर पैटर्न है उसको समझते हैं, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसको हम समझते हैं। ये जो पेपर पैटर्न वो पिछले 4 साल के पेपरों के एनालिसिस के बेस पर मैं बताने वाला हूं आपको। और पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने जो ज्योग्राफी की 10 यूनिटें हैं इनको टोटली कुल मिलाकर 20 यूनिटों में डिवाइड किया है, और उन्हीं के बेस पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जिसमें एक जियोमॉर्फोलॉजी है, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी है और तीसरा ओशिनोग्राफी है। ये 4 वो यूनिट हैं जहां से 2019 से पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। मतलब इन 4 यूनिटों से 2019 से पहले लगभग 60 से 70% पेपर बनता था, लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जब हम हर एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, वर्तमान समय में जो जियोमॉर्फोलॉजी की यूनिट है, जो कि एक बहुत बड़ी यूनिट है, इससे केवल फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं यदि हम ओशिनोग्राफी के बारे में बात करें, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट है, इससे भी फिलहाल में केवल 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ी यूनिट है जिससे केवल 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि मैं इंडिया ज्योग्राफी की बात करूं तो ये यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है जिससे फिलहाल भी केवल 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई अब फिलहाल में जो पेपर पैटर्न चल रहा है ना, इसके अनुसार इन 4 यूनिटों से वर्तमान समय में 27 क्वेश्चन से लेकर 31 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। और यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं ना, तो इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 70% पेपर बनता था, और अब कितना बन रहा है? केवल 27 से 31% पेपर बन रहे हैं।
ठीक है, तो इन 4 यूनिटों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया। अब हम बात करते हैं बाकी की सभी यूनिटों के बारे में जहां से पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन वर्तमान समय में ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर ही यहां से बन रहा है। देखो, सेशन ए में हमने टोटल 17 यूनिटों को शामिल किया है। अब इन 17 यूनिटों को मैं अच्छे से समझाता हूं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, कार्टोग्राफी से फिलहाल भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोटैग से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिकल ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी से एवरेज 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल ज्योग्राफी से फिलहाल भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कल्चर ज्योग्राफी से फिलहाल भी 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनल प्लानिंग से फिलहाल में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से फिलहाल में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से फिलहाल में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की बात करें तो इससे फिलहाल में 4 से और 6 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से फिलहाल में 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से फिलहाल में 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफिकल थॉट से फिलहाल में 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से फिलहाल में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से फिलहाल में 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक 17वीं यूनिट शामिल किया जिसका नाम है वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन फिलहाल में वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं, और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ये जो बाकी की जितने भी यूनिट है ना, इन सभी से वो इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल हमारे एग्जाम में लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि जो 90 क्वेश्चन है वो किस तरीके से आ रहे हैं, किस यूनिट से कितने आ रहे हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है वो 2 आरसी से आते हैं, 2 आरसी आते हैं, एक आरसी 5 क्वेश्चनों का हो गया, इस तरीके से 2 आरसी 10 क्वेश्चनों के हो गए। तो 10 क्वेश्चन तो हमारे फिलहाल में आरसी के आ रहे हैं, और बाकी के जो 90 क्वेश्चन है ना, वो टोटल कुल मिलाकर इन 21 यूनिटों से आ रहे हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसा ये वीडियो है जिसके बेस पर आपको ये अच्छे तरीके से पता चला होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक छोटी छोटी यूनिटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रख के आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी यूनिट है जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन सी यूनिट है जहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको हम चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पर जो सेशन ए है जिसमें हमने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया है, इन 17 यूनिटों से वर्तमान समय में 64 से लेकर और 70 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, ये जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट। ठीक है, वहीं यदि मैं बात करूं सेशन बी की जो 4 यूनिट है, इन 4 यूनिटों से वर्तमान समय में 27 से लेकर 31 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 4 यूनिट है ना, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो जितना कंटेंट सेशन बी की 4 यूनिटों में है, लगभग उतना ही कंटेंट सेशन ए की 17 यूनिटों में है। ठीक है, कंटेंट के बेस पर दोनों सेशन बराबर है। क्यों है? क्योंकि सेशन ए की 17 यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, और सेशन बी की जो 4 यूनिट बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पर बात करूं तो सेशन बी से केवल 27 से 31 क्वेश्चन आते हैं, वहीं सेशन ए से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 64 से 70 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कैंडिडेट जो पिछले 4-5 साल से लगातार नेट जरब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, उसका मतलब है कि वो जो सेशन बी की 4 यूनिट है उनके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस कर रहे हैं, वो केवल उन 4 यूनिटों को जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, जबकि वो सेशन ए की जो 17 यूनिट है या तो उनको पढ़ नहीं रहे या फिर उनको केवल मोटा मोटा ऊपर से पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी साइड वो कैंडिडेट जो पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी पीजी अपेयरिंग के साथ, तो उनका पहले प्रयास में मात्र 5-6 महीने की तैयारी से जरब क्यों पास हो रहा है? क्योंकि वो सेशन ए की जो ये 17 यूनिट है इनके ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस कर रहे हैं, इनको वो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि यदि आपको जरब क्वालिफाई करना है, वो भी हर हाल में दिसंबर वाले एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करना होगा। जब सेशन ए की 17 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, उसके बाद आपको सेशन बी की
4 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ध्यान रखना आपको यहाँ पर 21 की 21 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका जरब क्वालिफाई हो जाए। देखो, यदि आप ये मान रहे हो कि हम जरब केवल मेहनत के बेस पर पास कर सकते हैं, तो मेरे अनुसार आप ये गलत सोच रहे हो। आप केवल मेहनत करके जरब क्वालिफाई नहीं कर सकते, फिर आप चाहे मेहनत कितनी भी क्यों ना कर रहे हो। भाई, आप यदि स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप मात्र 4-5 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकते हो। अब स्मार्ट तैयारी क्या होती है भाई? स्मार्ट तैयारी, हम उस तैयारी को कहते हैं जिसमें हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। ठीक है भाई, एक तो ऐसा कंटेंट पढ़ो आप जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, तो आप चाहे कितना ही पढ़ लो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आप दिन रात एक कर दो, चाहे 2-3 साल तक लगातार पढ़ लो, जब आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो आप क्वेश्चन कहां से ठीक करोगे। वहीं दूसरी साइड, यदि आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो, आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो कि जो क्वेश्चन है वो आपके पढ़े हुए में से आ रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, स्कोर आपका उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जो स्मार्ट तैयारी होती है ना, उसमें इस तरीके से पढ़ा जाता है कि जो क्वेश्चन है वो हमारे पढ़े हुए में से आते हैं। ठीक है, और यदि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसमें आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। भाई, ज्योग्राफी की मार्केट में आपको 1000 किताब मिल जाएंगी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, उन सभी को पढ़ लोगे ना तो भी आपका जरफ नहीं होगा। और यदि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हो ना, तो नाम मात्र आप 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने की तैयारी से बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास कर सकते हो। तो दिसंबर 2024 में हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करने के लिए हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसंबर 2024 में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। ठीक है, इस गारंटी बैच में हम स्मार्ट तरीके से मेहनत करेंगे ताकि हमें अपनी मेहनत का फल मिल सके, हम जरब क्वालिफाई कर सके। यदि आप केवल हार्ड वर्क करोगे ना, तो आपको कभी भी आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे तो 100% आपको बहुत जल्दी आपको मेहनत का फल मिल जाएगा। तो इस गारंटी बैच में हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करेंगे। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 90% पेपर आपको हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो 100% तरीके से मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। ठीक है, 90% पेपर मिलने की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। अब हमारे इस बैच की क्या रणनीति रहने वाली है? हम इस बैच में टारगेट ले रहे हैं कि हर हाल में 15 अक्टूबर से पहले हम अपने सिलेबस को 100% तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। मतलब टोटल 21 यूनिटों को 18 अक्टूबर से पहले हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब तक एग्जाम होगा तब तक हम रेगुलर बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करेंगे। ठीक है, 15 अक्टूबर से पहले हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। जब हमारा यूनिट वाइज तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों का टॉपिक वाइज तरीके से रिवीजन करेंगे। और इस तरीके से एग्जाम होने से पहले हमारा टोटली 3 बार रिवीजन हो जाएगा। हमारी बहुत बेहतरीन वाली तैयारी हो जाएगी। फिर चाहे पेपर कैसा भी आए, हम 100% बहुत गजब का स्कोर करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस गारंटी बैच में हम एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे कि चाहे पेपर कैसा भी आए, हर एक क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएगा। ठीक है, इस बैच की हमारी रणनीति है कि सबसे पहले हम सेशन ए की जो 17 यूनिट है, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। सेशन ए की 17 यूनिट जब हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे। ओवरऑल 21 की 21 यूनिटों को हम गजब तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमें 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है। और सबसे लास्ट में हम
आरसी की शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें से हमारे 10 के 10 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो ये हमारे इस बैच की रणनीति रहने वाली है जो आपको बहुत आसानी से पहले प्रयास में दिसंबर 2024 तक जरफ तक पहुंचा देगी। ठीक है, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में आपको जरफ दिला देगी। अब मैं इस बैच की विशेषता बताता हूं। भाई यहां पर मैं 90% पेपर मिलने की गारंटी ले रहा हूं, तो ये मैं किस बेस पर ले रहा हूं ये मैं आपको समझाता हूं। देखो इस बैच में आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, वो कंटेंट हमने एक बहुत स्पेशल तरीके से तैयार किया है। हमने क्या किया, टोटल 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और उन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। ये जो कंटेंट वो हमने केवल और केवल नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग तैयार किया है, क्योंकि हमारा फिलहाल में टारगेट यही है कि हमें हर हाल में 80% प्लस स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहां पर मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे, बहुत गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ पास कर लोगे। और ध्यान रखना, जब आपका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो गए ना, तो आप पीजीटी का जो एग्जाम है, स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम है, उसको आप चुटकियों में पास कर दोगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपका कब पास हो गया आपको खुद को नहीं पता चलेगा। इतने बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पर सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो हमने जो 12 प्लेटफॉर्म है जिनका कंटेंट इकट्ठा किया, हमने टोटल 21 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए 28 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। ठीक है, इसके अलावा 8 ऐसे टीचर हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, सूरज सर हो गए, श्रीराम खांगत सर हो गए। ठीक है, इन सभी के हमने नोट्स को इकट्ठा किया है। टॉपर्स नोट्स के नोट्स हो गए, नोट्स हब के नोट्स हो गए, इनको हमने खरीदा है। इसके अलावा अरिहंत की गाइड हो गई, दृष्टि की गाइड हो गई, इनको हमने खरीदा है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का ये बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। ध्यान रखना, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है ना, ये हमने इस टारगेट से तैयार किया है कि हमें ज्ञान नहीं बढ़ाना, हमें स्कोर बढ़ाना है। तो हमारा ये जो कंटेंट है वो एक स्मार्ट कंटेंट है। ठीक है, यहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ोगे ना, तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये क्यों लिख दिया इन्होंने। ठीक है, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर हमने बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। इसके अलावा 21 की 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस रखेंगे। 21 यूनिटों के प्रत्येक टॉपिक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझेंगे, प्रत्येक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करते हुए समझेंगे। तो ध्यान रखना, इस गारंटी बैच में हम 21 की 21 यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, प्रत्येक टॉपिक से संबंधित जो फैक्ट है उसको ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करेंगे। और टारगेट बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिसंबर में तो हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है। ये आप अपने दिमाग में कीड़ा चला लो कि भाई जेआरएफ चाहिए। ठीक है, आप अपने पूरा डेडिकेशन बना लो, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। अच्छे तरीके से तैयार हो जाओ कि अगले 4-5 महीने के लिए हमें जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है, पूरी ईमानदारी के साथ। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे और वो भी स्मार्ट तरीके से। और जब हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करने का प्रयास करूंगा। अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। आप केवल मेहनत करना, आपको तो केवल पढ़ने का काम करना होगा। कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या याद करना है, किस तरीके से याद करना है, पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको तो केवल पूरे डेडिकेशन के साथ ईमानदारी से पढ़ने का काम करना है। हर हाल में दिसंबर 2024 में जेआरएफ पक्का है। एक भी किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। जेआरएफ के लिए जो बेस्ट होगा सारा सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये केवल और केवल आपके लिए। कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो।
रेगुलर लाइव क्लास चलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, जैसे आज हमारा यहाँ पर टेस्ट हुआ था क्लाइमेटोलॉजी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की 2 यूनिटों का टेस्ट हुआ था। फर्स्ट पेपर में हायर एजुकेशन का टेस्ट हुआ है। हमने ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है, ताकि हम अपना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सके। ये जो टेस्ट है ना, आपको जरब तक पहुंचाने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि इन टेस्टों से आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। 18 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर रेगुलर मॉक टेस्ट लेंगे, करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, इन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिलहाल में चार्ज पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। यदि आप आज बैच परचेज करते हैं तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन वाला है। और यदि आप बैच लेना चाहते हो, हर हाल में जॉब क्वालिफाई करना चाहते हो, तो बिना देरी किए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891350470, इनके ऊपर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो, कॉल करो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन, उनको क्लियर करो। फीस की बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम हर एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में जॉब क्वालिफाई करना है, ठीक है। फीस में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन पढ़ाई में किसी तरीके का कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हर हाल में जॉब क्वालिफाई करके ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।